नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड संगीत में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले सबसे सफल परिवार मंगेशकर परिवार के बारे में। जब भी भारतीय संगीत की बात की जाएगी तब उसमें लता जी का नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा, क्योंकि लता जी भारतीय संगीत का एक स्तंभ है। उनके बिना भारतीय फिल्मों का संगीत अधूरा है। मंगेशकर परिवार 3 पीढ़ियों से संगीत की सेवा में लगातार अपना योगदान देता चला आ रहा है और आज हम उन्हीं 3 पीढ़ियों की बात करेंगे। हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग मंगेशकर परिवार के बारे में नहीं जानते होंगे, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनके बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर जी के पिताजी का जन्म 29 दिसंबर 1900 में मंगेशी गांव में हुआ था। दीनानाथ जी मंगेशी गांव से थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की जाति और उपनाम को न लेकर अपने जन्म स्थान मंगेशी को अपने नाम के साथ जोड़कर अपना सरनेम बना लिया और बन गए दीनानाथ मंगेशकर। यह तो हो गई लता जी के पिताजी की बात। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी की माताजी की। लता जी की माताजी का नाम शेवंती था, बाद में जिनका नाम बदलकर शुद्धमती रखा गया। शेवंती जी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जो कि शेवंती जी की ही बड़ी बहन थी। नर्मदा जी की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि दीनानाथ जी की पहली पत्नी का जल्दी ही स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी शेवंती जी से कर ली और दूसरी शादी से उन्हें 5 बच्चे हुए, जिनमें 4 बहनें लता, मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे, जिन सब के बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। भारत में सबसे लोकप्रिय और सम्मानित गायिकाओं में लता जी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। जब लता जी का जन्म हुआ था तब इनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बाद में इनके पिताजी ने बदलकर लता रख दिया, क्योंकि लता जी के पिताजी के द्वारा किए गए नाटक भाव बंधन में एक महिला चरित्र का नाम लतिका था और उसी से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम लता कर दिया। लता जी जब महज 5 साल की थीं तभी से इनके पिता ने इन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। लता जी भी बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थीं। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था, जो रिलीज नहीं हो सकी। लता जी जब मात्र 13 साल की थीं तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिससे आर्थिक तंगी की वजह से लता जी को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता जी पर ही आ गई थी। लता जी को कभी एक्टिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन पैसों के लिए उन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। यूं तो लता जी ने 1945 से ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1949 में आई फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से, जिसका पिक्चराइजेशन मधुबाला जी पर किया गया था और इसी गाने ने लता जी को बॉलीवुड में एक सफल गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। यह बात तो सभी जानते हैं कि लता जी ने कभी शादी नहीं की। सन 2001 में लता जी को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। भारत की स्वर कोकिला लता जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। 4 बहनों में दूसरी बहन मीना का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1931 को महाराष्ट्र में। लता जी की तरह मीना जी भी एक गायक और संगीतकार हैं, लेकिन लता जी और आशा जी की तरह इन्होंने गाने नहीं गाए। इन्होंने बहुत ही कम गाने गाए हैं जो हिंदी और मराठी भाषा में हैं। मीना ताई ने हिंदी में कई गाने गाए हैं, जिनमें उनके गाए कुछ गाने हैं मदर इंडिया का गाना दुनिया में हम आए हैं तो, जिसे उन्होंने अपनी बहनों लता जी और उषा जी के साथ गाया था। इसके अलावा फागुन आया, मोहम्मद रफ़ी के साथ फरमाइश फिल्म के गाने आपने दिल छीन लिया से अपनी पहचान बनाई। लेकिन
मीना जी को मराठी सिनेमा में एक कंपोजर के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, जिसमें लोकप्रिय बच्चों का गीत असवा सुंदर चॉकलेट भी शामिल है, जिसे मीना ताई के बच्चों योगेश और रचना ने गाया था। मीना जी ने शादी की थी मिस्टर खाड़ीकर से, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए, योगेश खाड़ीकर और रचना। मीना जी के बेटे योगेश ने मराठी में कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे। आशा जी, जो अपनी बड़ी बहन लता जी की तरह ही एक लीजेंड हैं, आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा जी ने फिल्म संगीत में तो गाने गाए ही, उसके अलावा पॉप, गज़ल, भजन, कव्वाली और शास्त्रीय संगीत में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। आशा जी ही एकमात्र वो गायिका थीं जो हमेशा ही लता जी की प्रतिद्वंदी रहीं और लता जी को कड़ी टक्कर दी। आशा जी की गायकी का सफ़र 1943 से शुरू हुआ और दशकों तक चला। आशा जी जब गायकी के क्षेत्र में कदम रख रही थीं, उस दौर में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता जी का सिक्का चलता था। इनके अलावा कोई भी संगीतकार किसी और से गाने नहीं गवाना चाहता था। ऐसे में आशा जी को तब सिर्फ वही गाने मिलते जिन्हें लता जी, गीता जी और शमशाद बेगम गाने से मना कर देती थीं, या फिर बी और सी ग्रेड फिल्मों में आशा जी के गाने आते थे। अब बात करते हैं आशा जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आशा जी ने 16 साल की उम्र में अपने से उम्र में बड़े 31 वर्षीय गणपत राव भोसले से शादी की थी। यह शादी उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी। गणपत राव जी लता जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और इसी वजह से आशा जी और लता जी के संबंधों में खटास आ गई थी। सालों तक दोनों बहनों में बोलचाल बंद थी, लेकिन 11 सालों बाद ही 1960 में यह शादी टूट गई और उनके पति ने उन्हें प्रेगनेंसी की हालत में 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। गणपत राव जी के साथ आशा ताई को 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत, जो कि एक पायलट थे और बाद में संगीत निर्देशक के रूप में भी कुछ फिल्में की। हेमंत जी की शादी हुई साजिदा से, जो कि एक एयर होस्टेस थी। हेमंत जी का एक बेटा है, चैतन्य भोसले। 2015 में कैंसर के कारण हेमंत जी का निधन हो गया। आशा जी की दूसरी बेटी का नाम वर्षा भोसले था। वर्षा जी का जन्म 1956 में नागपुर में हुआ था। वह एक पत्रकार और सिंगर थीं जो हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए गाने गाती थीं और इसके साथ साथ ही आशा जी के साथ कॉन्सर्ट में भी हिस्सा लेती थीं। वर्षा जी का विवाह हेमंत केकरे से हुआ था, लेकिन 1998 में उनका तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपनी मां के साथ ही मुंबई में रहने लगी थीं। वह डिप्रेशन की शिकार थीं और इसी के चलते उन्होंने 8 अक्टूबर 2012 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आशा जी की तीसरी संतान, उनके बेटे का नाम आनंद भोसले है। वह एक बिजनेसमैन हैं और एक फिल्म निर्देशक की पढ़ाई भी की है और आजकल अपनी मां की देखभाल वही कर रहे हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं आशा जी के ग्रैंडसन्स पर। उनके बड़े बेटे हेमंत का बेटा चैतन्य अ बैंड ऑफ बॉयज़ का मेंबर है। चैतन्य भोसले जी एक गायक हैं और उनके नाम कुछ एल्बम्स भी हैं। आशा जी की ग्रैंड डॉटर जानाई, जो कि आनंद की बेटी हैं, वह एक एंटरप्रेन्योर हैं और वह आशा जी के साथ स्टेज शो भी शेयर करती हैं और एक सिंगर हैं। आशा जी की पहली शादी टूटने के बाद 1980 में अपने से 6 साल छोटे संगीतकार आर.डी. बर्मन से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पंचम दा की भी एक शादी टूट चुकी थी। 1994 में पंचम दा के निधन होने तक यह शादी सफलतापूर्वक चली। मंगेशकर बहनों में सबसे छोटी बहन उषा जी का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1935 को। उषा जी एक सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पेंटर भी हैं। उषा जी ने हिंदी फिल्मों में तो गाने गाए ही, लेकिन उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, भोजपुरी, बंगाली और कन्नड़ के अलावा और भी कई भाषाओं में गाने गाए। अपने सभी भाई बहनों की तरह उषा जी की भी आवाज़ बहुत मधुर और सुरीली है। उषा जी को भी सभी उषा ताई के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उषा ताई का योगदान अविस्मरणीय है। अपनी बड़ी बहन लता जी की तरह भी उषा जी ने भी शादी नहीं की। हिंदी फिल्मों में उषा जी का गाया गाना मुंगड़ा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। हिंदी सिनेमा के गायकों में उषा जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। पांचों भाई बहनों में सबसे छोटे व इकलौते हृदयनाथ जी का जन्म 26 अक्टूबर 1937 को मुंबई में हुआ था।
उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में एक संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक संगीतकार के रूप में उन्हें पहला ब्रेक 1955 में मिला था, जब उन्होंने सूरदास जी का एक पद निस्दिन बरसत नैन हमारे कंपोज किया था, जिसे लता जी ने बड़ी ही सुंदरता से गाया था और यह गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। साल 1959 में उन्होंने मराठी फिल्म आकाश गंगा के लिए संगीत तैयार कर मराठी सिनेमा में एक संगीतकार के रूप में अपना डेब्यू किया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने धनवान, राम की गंगा, माया मेमसाब और लाल सलाम इन फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1970 में उन्होंने भारती मालवणकर से शादी की, जो मराठी हास्य अभिनेता दमुआना मालवणकर की बेटी हैं। हृदयनाथ जी के 3 बच्चे हैं, जिनमें आदिनाथ मंगेशकर एक संगीत एकेडमी चलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र का नाम बैजनाथ मंगेशकर है, जो अपने पिता की तरह ही एक संगीतकार हैं। और उनकी एक बेटी राधा मंगेशकर हैं, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और मंगेशकर परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर जानी जाती हैं। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर का लता जी के परिवार के साथ क्या रिश्ता है। दीनानाथ मंगेशकर जी के जो पिताजी थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें एक पत्नी से दीनानाथ जी थे, जिनके परिवार का इतिहास आप जान ही चुके हैं। अब शॉर्ट में बात करते हैं उनके दूसरे परिवार की, जिसको शायद यह डायग्राम देखकर आपको समझने में आसानी होगी। दीनानाथ जी के पिता को पहली पत्नी से 2 संतानें थीं, जिनमें एक पुत्र और एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम हमें प्राप्त नहीं हो सका, जो कि दीनानाथ जी की सौतेली बहन थी। उनको एक लड़का हुआ, पंढरीनाथ कोल्हापुरे, जो कि रिश्ते में लता जी के भाई लगते थे। पंढरीनाथ जी की 3 बेटियां थीं, शिवांगी कोल्हापुरे, पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी, जो कि तीनों बहनें ही हिंदी सिनेमा की सिंगर और एक्ट्रेस हैं। इन तीनों बहनों में से बड़ी बहन शिवांगी ने बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर से शादी की, जिससे उन्हें सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर 2 बच्चे हुए। और इस हिसाब से लता जी श्रद्धा कपूर की माता जी की बुआ और उनकी दादी लगती हैं। दोस्तों, वीडियो के बारे में आप अपने विचार कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।